सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 88, and it is only for 9th class students. It has taken from the subject Social Science Democratic Politics, and we will revise and understand chapter number 3 Electoral Politics in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे. So without wasting our time, let's start and understand with me. So the question number 1 is, generally in how many years elections take place in our country? हमारी कंट्री में आमतौर पर कितने टाइम के बाद इलेक्शंस होते हैं? 2 years, 3 years, 4 years और 5 years. Answer is 5 years. Then write any two differences between an MP and MLA. देखिए मैंने यहाँ पर डिफरेंस लिखा है, आप एक डिफरेंस अपने आप लिखेंगे. Members of Parliament are called MPs while the members of Legislative Assembly are called MLAs. और एक जो डिफरेंस है वो आप अब अपने आप लिखेंगे. Then third question is, what is the full form of MLA? Councillor, Member of Legislative Assembly, Member of Parliament या फिर Bureaucrats. So right answer is B, Member of Legislative Assembly, MLA. Then question number 4, why do we need इलेक्शंस इन अ डेमोक्रेसी? यानी डेमोक्रेसी में इलेक्शंस क्यों जरूरी हैं? इन अ डेमोक्रेसी इलेक्शंस आर नीडेड बिकॉज ओनली थ्रू इलेक्शंस कैन पीपल इलेक्ट देयर रूलर. तो क्योंकि हमें पता है कि एक इलेक्शन ही है जिसके थ्रू लोग अपने नेताओं को चुनते हैं. देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम पीपल रूल ओनली थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. और हमने ज़्यादातर जितनी भी लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं उसमें यही देखा है कि लोग जो है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन करते हैं, इसलिए वो प्रतिनिधियों को चुनते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 5, हु लेड द मूवमेंट न्याय युद्ध स्ट्रगल फॉर जस्टिस इन हरियाणा? हरियाणा में न्याय युद्ध मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर इज चौधरी देवीलाल. Then question number 6, source based question. Answer the questions by reading the given paragraph. This is what electoral competition does. Regular electoral competition provides incentives to the political parties and leaders. They know that if they raise issues that people want to be raised, यानी कि वो जानते हैं जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि अगर उनकी जनता से संबंधित मुद्दों को उठाया जाएगा तो देयर पॉपुलैरिटी एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शंस. तो अगले इलेक्शंस में उनकी पॉपुलैरिटी और जीतने के चांस बढ़ जाएंगे. लेकिन बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद देयर वर्क दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन. और अगर वो वोटर्स को सेटिस्फाई करने में फेल हो गए तो अगली बार वो कभी नहीं जीत पाएंगे. अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन? यानी नियमित रूप से होने वाली जो चुनावी कंपटीशन है उसके क्या लाभ हैं? देखिए, लीडर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज डू मोर एंड मोर डेवलपमेंट वर्क फॉर द पब्लिक ड्यू टू रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन. देखिए, जो लीडर्स हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो नियमित रूप से ये जो इलेक्टोरल कंपटीशन होते हैं इनके होने के कारण जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंक को इकट्ठा करते हैं. देन सेकंड क्वेश्चन, इफ़ द पीपल नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हाउ इट कैन इफेक्ट द पोल्स रिजल्ट? देखिए, यदि जनता जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के काम से संतुष्ट नहीं होती तो इसका इफेक्ट चुनाव के नतीजों पर क्या पड़ता है? देखिए, इफ़ पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन. और वो इस तरह से अगली बार जीतने के लिए लायक नहीं होते, बल्कि उनकी संभावना ही नहीं होती. देन क्वेश्चन नंबर 7, इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइस जस्टिफाई स्टेटमेंट विद एनी 3 एग्जाम्पल्स. देखिए, ये पूछा गया है कि चुनावों के समय में जो वोटर्स हैं वो अपनी कई चॉइसेस रखते हैं और उसी के ऊपर बेस फिर वो वोट कास्ट करते हैं. तो वो क्या है
कौन कौन से एग्जाम्पल है वो हमें बताने। देखिए, बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स, यानी बहुत सारे लोग जो हैं कैंडिडेट्स के बेस पर ही अपना वोट करते हैं। अगर उनके पसंदीदा कैंडिडेट होता है तो वो वोट करते हैं, वरना नहीं करते। फिर बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज़, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जितनी ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी होगी और उस बेस पर भी बहुत सारे लोग अपना वोट कास्ट करते हैं। फिर बेस्ड ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉपुलैरिटी उसके ऊपर बेस भी। देन क्वेश्चन नंबर 8, is there a democratic way of selecting representatives without elections? If yes, then how? If no, then why? क्या आप बता सकते हैं कि क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि जब डेमोक्रेटिक वे से रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट ना किया जाए और इलेक्शन हो जाए, या इलेक्शन के बिना ही उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाए? अगर ऐसा है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों? तो देखिए, नो, इसका आंसर रहेगा नो। रिप्रेजेंटेटिव्स कैन नॉट बी इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली विदाउट एन इलेक्शन, यानी इलेक्शन के बिना जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट नहीं किए जा सकते। बिकॉज इफ द रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट इलेक्टेड democratically, there will be no consensus among the people to choose their representatives. तो देखिए, अगर क्या होता है कि अगर इलेक्शन के थ्रू हम किसी को विदाउट इलेक्शन चुन देते हैं, या इलेक्शन हो ही ना और हमें चुनना पड़े, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो देखिए, लोगों में आम सहमति बन ही नहीं पाएगी अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने के लिए। तो इसलिए ही तो इलेक्शन किए जाते हैं, और विदाउट इलेक्शन किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता है। देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या क्या इसमें बेस रहेगा? इलेक्शन शुड बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि नियमित रूप से चुनाव होते रहें। एवरीवन शुड हैव द राइट टू कास्ट एन इक्वल वोट, सभी लोगों को समान रूप से वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावी मुकाबला होना चाहिए। There should be options before the public so that they can choose the right representative. तो जनता के सामने ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए ताकि वो राइट कैंडिडेट को चूज कर सके। Then 10th question, according to you, what benefits society have by elections contested by political parties? यानी आपको बताना है कि पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन लड़ने से समाज को, सोसाइटी को क्या फ़ायदे मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सोसाइटी गेट्स better options in terms of political parties. They do work for the welfare of people. वो लोग जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज रेज द इश्यूज ऑफ द पीपल ऑन द राइट स्टेज। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो जनता के मुद्दों को सही मंच पर उठाती हैं। एंड प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू सॉल्व दिस, और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती हैं, उन पर दबाव डालती हैं कि इन समस्याओं को वो सॉल्व करें। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हम मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क। और जब भी पॉसिबल हो और जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।